केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं टाइगर जयराम महतो, तो वहीं पे मोतीलाल महतो जी हैं, बड़ी उपाध्यक्ष हैं, और दिनेश साहू महासचिव दिनेश साहू जी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा कुश महतो। चलिए हम एक एक लोगों से हम परिचय जान लेते हैं। पहले जी अपना परिचय देते हैं। जी, मैं दिनेश साहू, महासचिव JVKSS। जी, मैं कुश महतो, युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष। जी, विराट महतो, महामंत्री जी। तो अभी आप समझ गए होंगे, बाकी दो चेहरे तो भाई अनजान नहीं है, क्योंकि हमेशा आपके समक्ष आते रहते हैं और छाए रहते हैं। सवाल आज कई है, कई पब्लिक का भी है, जो आम जनता है झारखंड की, वो लगातार कमेंट में अपने सवालों को भी रखती है। कई लोग तो हमें कुछ वीडियो भेज करके सवाल करते हैं कि क्या ये जयराम महतो क्या बोल रहे हैं या क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी समय है चुनाव का, वर्ष 2024 समय है चुनाव का, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो को अलग अलग भाग में आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे मोतीलाल महतो से भी। कई ऐसे मुद्दे हैं और अहम मुद्दे हैं वर्ष चुनाव को लेकर 2024। तो रांची आना कम होता है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति जयराम महतो की दिख रही है, चाहे वो सुबह का 3 बजे हो या रात के 12 बजे हो या दिन का 12 बज रहा हो, कहां है भाई? अपने क्षेत्र में है, लगातार जनता के बीच में है, और उन जनता को लगातार कहते हैं ना जागरूक। कल तक देखने को मिलता था कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां पर लोग चुनाव का मतलब ही नहीं समझते थे, कई लोग तो जैसा कि कई लोग मंच से कहते नजर आते हैं, मुर्गा दारू और पैसा पे न बिक भी। बात समझ रहे हैं? तो लोग शायद उतना ही तक समझते थे। लेकिन यह चुनाव, यह जो एक वोट है, वो आपके लिए कितना महत्व रखता है, शायद आप शहर में आए तो आपको समझ में आएगा। आज ही हमने एक खबर अपलोड किया है, और जिस मुद्दे को कुछ महीनों पूर्व, करीबन हमको लगता है 5-6 महीना पूर्व, जयराम महतो एक मंच से उठाए थे, इवन की SMP न्यूज के समक्ष भी उठाए थे, PC करके यही ऑक्सीजन पार्क में, कि उन महिलाओं की क्या परिस्थिति है, उन माताओं की क्या परिस्थिति है, कि जो एक मां नहीं बन सकती है, और जो मां भी बन सकती है वो बच्चे कैसे हो रहे हैं। उन तस्वीरों को आज फिर से एक बार आज हमने उसको शेयर किया है कि क्या कुछ परिस्थिति है वहां की। कोल्हान की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आइए हम बात कर लेते हैं पहले जयराम महतो से, क्योंकि मुद्दा इनका है, और चुनाव में लगातार जिस तरह से ग्रस्त नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, आपसे बात करना भी मुश्किल है अभी। हाँ बिल्कुल, और आप तो भली भांति जानते हैं बड़े भाई कि आपसे लगभग आज 2 सप्ताह से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपसे लाइव ही इंटरव्यू में हम धनबाद से ही बैठे हैं, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होता है कि रात 11 बज जाता है, और फिर आप बोलते हैं कि 11 बजे रात को ऑडियंस जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। फिर अगला दिन सोचते हैं, तो फिर अगला दिन उतना ही बिजी शेड्यूल। और फाइनली, और पहला एक चीज़ है कि हम लोग ऐसे लीडर हैं जो शेड्यूल को फॉलो करने के बाद भी कुछ शेड्यूल नए बनते हैं। चूँकि मैं एक गाँव गया था, तो मैंने वहाँ सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ये शेड्यूल हमारे डायरी में मेंशन नहीं हुआ है। तो उस लड़के ने कहा कि ना आप हेमंत सोरेन हैं, ना आप सुरेश महतो हैं, आप जयराम महतो हैं, लोग आपको चाहते हैं, आपको नया मेंशन करना होगा, मेरे गांव चलना ही होगा। तो फिर उनका गांव जाना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा सभा होता है 8 पंचायत में, लेकिन 12 कभी 13 हो जाता है, जो कि मुझे लगता है झारखंड के किसी भी कालखंड में उठा कर देख लें, एक दिन में 10 सभा जा पाना, संबोधन कर पाना, मुझे नहीं लगता है आज से पहले झारखंड के इतिहास में हुआ होगा। तो ये इस आंदोलन की देन है, तमाम जो लोग जुड़े हैं उनकी दुआएं हैं, आपकी भी दुआएं हैं कि आज हम लोग एक ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जो चैलेंजिंग है। सही में बड़ा चैलेंज है, लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा चैलेंज है, खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में। शायद जिस तरह से ये लगातार जागरूक कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने अधिकार के लिए केवल घर में बैठ के रोने से नहीं होगा, अधिकार नहीं मिलेगा। आपका वोट ही वो अधिकार दिला पाएगा, और वो वोट आपको किसे देना है, नहीं देना है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जो पार्टियां चुनाव मैदान में आती हैं, हर पार्टियां अपने लिए वोट मांगती है कि वो वोट आप हमें ही दे, लेकिन ये कोई आप पे दबाव नहीं बनाता है कि आप वोट हमें ही दें। लेकिन जहां दबाव बनता है
वैसे लोगों को ये लगातार जागरूक कर रहे हैं कि आप सोच समझ के अपना वोट दें, वोट जाया ना करें। लेकिन मैंने देखा कि पिछले इधर मैं देख रहा हूं कि 2-3 सभाओं में आप कि लगातार घर घर कैंपिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चूंकि अब मुझे भी लगता है क्योंकि इससे पहले जो सभाएं होती थी एवरेज 10,000 की संख्या में लोग होते थे, अधिकतम तो किसी में लाख तक भी लोग रहते थे। लेकिन मुझे लगा कि वहाँ क्या होता है कि केवल सब माने भाषण होता है, भाषण को लोग सुनते भी हैं लेकिन आई कांटेक्ट की कमी रह जाती है। इसीलिए अब हमने 40 के टुकड़ों में 100, 150, 200 के टुकड़ों में वहाँ तक लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके घर तक, उनके गांव तक जाकर अपने बातों को, अपने विचारों को रख रहे हैं। प्रभाव भी पड़ रहा है। कुछ दिन पहले हम कांको क्षेत्र में थे, एक बुजुर्ग आदमी, काफ़ी आयु थी उनकी, लेकिन मैंने जब तार्किक बातों को रखा, एजुकेशन की बात रखा, हर एक बूथ में एक लाइब्रेरी, संसद लाइब्रेरी घोषणा की जो बात कही तो काफ़ी प्रभाव पड़ा। उन्होंने ये तक कहा कि अब मेरी आयु जहाँ तक बची है, मेरा जो जीवन काल बचा है और जब जब वोट होगा मेरा वोट इसी लड़के को जाएगा, इसी की पार्टी को जाएगा। ये बड़ी बात है। लेकिन हमारा एक सवाल है, हमारे कुछ दर्शक हैं, जैसा कि SMP न्यूज आज से नहीं है, जब से रांची में कोई सोशल मीडिया यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म नहीं था, तब से SMP न्यूज लगातार गरीब गुरबों की बात आवाज बनते आया है और आगे भी बनते रहेगा। हमारे कुछ दर्शक हैं UAE से और कुछ